प्रत्युष जी, एक तरफ तो कह रहे हैं कि कुंभ में व्यवस्था बहुत खराब है, जो नहाएगा वो मर जाएगा। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को खुद नहलाने ले जाएंगे। तो मुसलमानों कितने बड़े विरोधी हैं, मुसलमानों को मारना क्यों चाहते हैं वो? श्रीमान ओम प्रकाश सिंह इतने बड़े मुस्लिम द्रोही क्यों बनना चाहते हैं कि जिस कुंभ में नहाने मात्र से लोगों की जान चली जाएगी, फिर उस पर जिद ये है कि मुसलमानों को नहलाएंगे भी। तो प्रत्युष खरे जी, ये मुसलमानों का कुर्बानी का बकरा क्यों बनाना चाहते हैं? ये क्या जरूरत है? तो क्या आप चाहते हैं कि मुस्लिम वहां पर ना आए? प्रेम शुक्ला जी वो ये भी कह रहे हैं, आपने सुना उनका बयान, वो ये कह रहे हैं कि जो जो मुस्लिम चाहेगा मैं सबको साथ लेकर चलूंगा महाकुंभ में गंगा स्नान करवाने के लिए। नहीं, गंगा जी में अगर किसी मुसलमान की श्रद्धा है, जैसा वो कह रहे हैं गंगा सबकी माँ है। हाँ, अगर हमारे मुसलमान भाई भी गंगा जी को माँ मानते हो, कुंभ को पर्व मानते हो, संगम को तीर्थ मानते हो, तो कौन मना कर रहा है? श्रीमती सोनिया गांधी ईसाई है, उनको शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने स्नान कराया था। तो मुसलमानों को अगर किसी की श्रद्धा है, कोई कुंभ को पर्व मानता है, संगम को तीर्थ मानता है, गंगा मैया को मां मानता है, तो उसको ना नहलाने का कारण क्या है? तो चलिए अभी जिसका ये अकीदा हो जी, प्रेम शुक्ला जी, अभी हम यहां पर पूछ लेते हैं, अजहरी साहब जाइएगा कुंभ में स्नान करने के लिए? कुंभ हिंदू समाज की आस्था का केंद्र है। अरे गंगा मैया तो सबकी मैया है, गंगा मैया तो सबकी मैया है। गंगा हमारे लिए नदी है, आपके लिए माँ है, वो अलग बात है। आपकी आस्था आपके लिए, हमारी आस्था हमारे लिए। हम गंगा में नहाए कुंभ के मौके पर, ये हमें, मेरे ख्याल से हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे तो भाई समाजवादी पार्टी के विधायक आपको ले जाना चाहते हैं, हाथ पकड़ के आप जाना नहीं चाहते, हाथ छुड़ा रहे हैं आप। जाना उनके साथ जो लोग जाना चाहें उनको किसने रोका? जाए, कोई बात नहीं, मुझे क्या है। अगर कोई जाना चाहता है, अपनी मर्जी से जाना चाहता है, तो किसी को ऐतराज क्यों होगा? आप नहीं जाना चाहते? आजाद है, लोग आजाद है, नहीं क्यों, हम क्यों जाएंगे भाई किसी की आस्था, किसी को आपकी आस्था में जाकर के? हम क्यों, आपकी पूजा है, हम क्यों कहें आप हमारी नमाज पढ़वा के? हम नमाज पढ़ रहे हैं अगर मस्जिद में, प्रेम शुक्ला जी कहें हम नमाज पढ़ेंगे, अपनी मर्जी से कहें वो अलग बात है, लेकिन हम क्यों कहें आप यह नमाज पढ़वा के? क्योंकि वो हमारी इबादत है, वो आपकी इबादत है, हमारी इबादत हमारे लिए, आपकी इबादत आपके लिए, हमारा मानना है। तो शहाबुद्दीन साहब क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों की एंट्री जो बैन कर दी गई है साधु संतों के द्वारा, उसको खोलना चाहिए? देखिए देश क्यों, फिर जिद क्यों है? कहा है जो लोग वहां रोजी रोटी के जराये के लिए जाते थे, पहले से एक परंपरागत तरीके से चले आ रहे थे, जो एक कह देना कि मुसलमान नहीं आएगा। अजमेर शरीफ में 70% लोग हैं जो हिंदू समाज के लोग हैं, वहां अपना कारोबार करते हैं, किसी को ऐतराज नहीं। हाँ। और होना भी नहीं चाहिए, होगा भी नहीं, हमें भी नहीं ऐतराज, बाकी और भी लोग जाना चाहे वो भी जाए। ठीक है, आपने बैन क्या करते हैं? अनुराग भदौरिया साहब देखिए, अब आप ही के सामने हमने पूछ दिया रिजवी साहब से कि आप जाइएगा, आपकी पार्टी के विधायक ने कहा कि मैं सब मुसलमानों को ले जाऊंगा। अब देखते कौन वहां पर रोकता है एंट्री कराने से। यहां तो सीधे अजहरी साहब ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊंगा वहां? किसे ले जाइएगा? आपको भी सुन तो लीजिए, आपको भी लग रहा होगा कि डिबेट का कोई मतलब नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि सबका अपना आस्था का विषय है, जिनको जाना है वो जाएंगे, जिनको नहीं जाना वो नहीं जाएंगे। इसमें इतनी हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? मुझे तो नहीं समझ में आया कि इसमें इतनी हल्ला क्यों आपने अच्छा, कुंभ में नहाने से लोग मर जाएंगे? मेरी बात तो सुनिए ना, फिर आप सवाल आप फंस गए बुरी तरह से। इसलिए अनुराग भदौरिया साहब, अभी आप थोड़ा अभी आपको जवाब रचने में थोड़ा समय लगेगा। चलिए मैं एक सवाल और पूछ के चुप हो जाता हूं, उसके बाद कंटिन्यू आप बोलते रहिए। आपने कहा जिसकी आस्था होगी वो जाएगा। मेरा सवाल यह है कि क्या कुंभ में नहा के कोई मर जाएगा? अब हो गया सब सवाल? जी मैं जवाब दे दूं? हाँ। देखिए आपको याद होगा कि 2013 में महाकुंभ समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ था, और ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में उस महाकुंभ के जो अध्यक्ष थे वो आदरणीय आजम खान साहब को बनाया गया था, क्योंकि हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, क्योंकि हिंदू का पर्व था, वो हिंदू लोगों का माना जाता है ना महाकुंभ। लेकिन आजम खान साहब थे और उसको अवार्ड मिला विश्व में मिला कि इतना अच्छा कुंभ कभी देखने को नहीं मिला। तो ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
अगड़े पिछड़े सब मिलके एक दूसरे का त्योहार मनाते, एक दूसरे के त्योहार में कहीं प्रकार की किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। इसलिए हम कहते हैं इस देश पूरे विश्व के लिए एग्जाम्पल है कि यही ऐसा हो सकता है कि जब यहाँ पे महाकुंभ हुआ तो उसके अध्यक्ष आदरणीय आजम खान साहब हो सकते हैं किसी दूसरे धर्म के। ये हिंदुस्तान भी हो सकता है क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी पूरे विश्व इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि यहाँ अनेकता में एकता है, क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति हर धर्म के लोग मिलकर रहते हैं, तभी आज हिंदुस्तान आगे है। जब आज लोग हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं तभी लोग हिंदुस्तान को इतना मानते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि अभी की बात बता रहा हूं मैं, कल की बात बता रहा हूं मैं। दुबई में यहाँ पे माता की चौकी हुई और भव्य माता की चौकी हुई। हम वहां पे जिस तरह की माता की चौकी अंकुर अग्रवाल जी ने कराई, कमाल की माता की चौकी थी। हम लोग सब शामिल हुए और सबने उसमें आनंद लिया, क्योंकि ये हिंदुस्तान, ये हर जगह हर धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है, धर्म में आस्था का विषय है। ठीक है अनुराग भदौरिया साहब, आपने कहा कि हिंदुओं की आस्था का पर्व है महाकुंभ, आपने कहा हिंदुओं की आस्था का पर्व है महाकुंभ। हमारे समय में भी कुंभ का आयोजन हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से और भव्य तरीके से हुआ था। तो फिर आपकी पार्टी के विधायक ये मुस्लिम एंगल क्यों ले आ रहे हैं कि साहब मैं मुस्लिमों को लेकर जाऊंगा? देखिए, इसलिए इसमें लेके आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बार बार इस पे राजनीति कर रही है। कुंभ का आयोजन हो रहा है, अच्छी बात है, हमेशा हुआ है, आज भी होता रहा है। ये ऐसा समाज में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुंभ पहली बार हो रहा है इस देश में। इसके पहले कुंभ होता ही नहीं था, इसके पहले कोई कुंभ नहाता ही नहीं था, पहली बार करोड़ों लोग नहाएंगे। यार इसके पहले भी 20-20, 30-30 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, क्योंकि महाकुंभ है। तो महाकुंभ को सभी लोग मानते हैं, लेकिन आप ऐसा मार्केटिंग, ऐसा उसका माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि पहली बार बीजेपी ने ही महाकुंभ करवाया, बीजेपी के आने से महाकुंभ का जन्म हुआ और अभी महाकुंभ हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये बरसों से चला रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है भारतीय जनता पार्टी से कि आप धर्म के नाम पे राजनीति मत करिए, कृपया मत कीजिए। मतलब ये धर्म के नाम पर महाकुंभ में भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी कर रही है। अब ये देख लिए भदौरिया साहब कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के विधायक ने क्या कहा नहीं कहा, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम का रंग दरअसल में बीजेपी भर रही है। कैसे भर रही? बीजेपी के किस नेता ने इस पर बयान दिया? ओम प्रकाश सिंह बीजेपी के किस नेता के बयान के जवाब में जवाब दे रहे थे, जरा बताएं। भाई आजम खां का बार बार नाम ले रहे हैं। यहाँ पर जो है पूज्य नारायण गिरी जी महाराज जी बैठे हुए हैं, जो जूना अखाड़ा के पूज्य महंत हैं, उनके पावन चरणों में प्रणाम करता हूं। नारायण गिरी जी महाराज जी से पूछ लीजिए कि जब से ये कुंभ स्नान कर रहे हैं, आजम खां के कार्यकाल वाले कुंभ से बुरी व्यवस्था कभी हुई थी क्या? 1952 के बाद प्रयाग के कुंभ में भगदड़ के कारण मृत्यु आजम खां के कुकर्मों के कारण ही हुई। सिर्फ 1952 के कुंभ में प्रयागराज में जो है वो भगदड़ हुई थी। 1952 के बाद प्रयागराज के कुंभ के इतिहास में कभी इस तरह से अव्यवस्था का आलम नहीं रहा, और आजम खां के कुकर्म के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, और स्वयं आजम खान ने ये स्वीकारा कि हमने जो है गलती की थी और त्यागपत्र भी दिया था। लेकिन चचा का जो है उनके बच्चा अखिलेश यादव कैसे जो है उनसे त्यागपत्र लेते, तो त्यागपत्र नहीं लिया। और मेरे से मत पूछिए, ये पूछ लीजिए, यहाँ स्वयं जो है जूना अखाड़ा के आदरणीय पूजनीय संत नारायण गिरी जी महाराज बैठे हैं, जो 1980 के बाद तमाम कुंभों में स्नान का जिनका अनुभव रहा है। 1988 के कुंभ, 2001 के कुंभ, 2013 का कुंभ और इस बार के कुंभ और उसके बीच के अर्ध कुंभ, और हर माघ मेला लगभग जो है 2005 के बाद का हर माघ मेला लगभग मैंने स्नान किया है। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव 2013 के कुंभ से बुरा आयोजन कभी नहीं रहा है। अनुराग भदौरिया आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं नारायण गिरी जी के पास जाऊंगा। अनुराग भदौरिया, मैं इस तरह के शब्दों का कभी इंडोर्स नहीं करता है कि इतना बड़ा अनुभव, प्रभु की जगह प्रभु के स्नान करना, गंगा भी वही है। गंगा माँ से स्नान करने में आप उसमें खोज रहे हो किस पार्टी में गंगा माँ को पार्टियों में बांट रहे हो। अव्यवस्था मैंने कहा नहीं 2013 में गंगा माँ का स्नान किया तो आपको अनुभूति का एहसास नहीं हुआ। आज स्नान करेंगे तो अच्छी अनुभूति का एहसास होगा। अव्यवस्था की बात कर रहा हूँ, अब आप यहाँ नाम घुमाइए। मेरी बात सुन लीजिए। प्रभु मेरा अनुभव बयान करने का मेरा अधिकार है मित्रवर। नहीं तो अब मैं बोल रहा हूं, श्रीमान अनुराग जी भदौरिया, आजम खान के कुत्सित कुकर्मों का बयान करना ये मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है।
अरे सर, ये संस्कृति नहीं, फंसने का सवाल कहाँ पैदा होता है? तो संस्कृति का सम्मान। कुकर्मी बकरी चोर आजम खान के बारे में कहाँ फंसेंगे? बस आ गए। बकरी चोर आजम खान के मामले में कहाँ फंसेंगे? नहीं कि किसी बकरी चोर है वो आजम खान, इस्तेमाल करना, क्या बात कर रहे हो? अभी हम बहुत शब्द, बकरी चोर उनका अपराध है, आप शब्द का है हिंदुस्तान मुझे अलाउ नहीं, बकरी चोर उन पर अभियोग है भैया, राजनीति करना, बकरी चोरी उन पर अभियोग